Good morning, students. I hope you all are doing well. So, we are again with a new video from the chapter number 1, that is nutrition in plants. Previously, I have explained you about the autotrophs. Now, we are moving ahead. Okay, students. So, now we will start with the other modes of nutrition. In other modes of nutrition comes the heterotrophic mode of nutrition. In previous video, I have told you about the autotrophic nutrition in which plants prepare their own food. Exactly opposite is heterotrophic nutrition. Means heterotrophic nutrition in which organism depends on others for their food. किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, अपना फूड खुद जनरेट नहीं करते या प्रोड्यूस नहीं करते. ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं heterotrophic mode of nutrition. See, most of the plants have green pigment called chlorophyll and make their own food. Some plants do not have chlorophyll and cannot synthesize their own food. So these are known as heterotrophic plants and the mode of nutrition is known as heterotrophic mode of nutrition. This type of nutrition can be categorized into parasitic mode of nutrition, insectivorous mode of nutrition, saprophytic mode of nutrition and symbiotic mode of nutrition. Means heterotrophic mode of nutrition में ये अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशंस आएंगे. पहला है parasitic, then insectivorous, then saprophytic, then symbiotic. One by one we will study all these modes of nutrition. So the first come is पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. आपने अपनी लाइफ में पैरासाइट का नाम सुना होगा. पैरासाइट मतलब जो किसी और की बॉडी पर रहता है और अपने आप को ग्रो करता है. अंडरस्टैंड. सम प्लांट्स लिव ऑन अनदर प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिशन. दीज आर कॉल्ड पैरासाइट्स. एग्जैक्टली यही लिखा है इसमें भी. द प्लांट्स ऑन विच दीज पैरासिटिक प्लांट्स सर्वाइव आर कॉल्ड होस्ट. मतलब कोई भी पैरासाइट अगर किसी की बॉडी पर सर्वाइव कर रहा है, किसी और की बॉडी पर रह रहा है, वहाँ से फूड ले रहा है, तो उस प्लांट को हम बोलते हैं होस्ट. ठीक है. यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कसकटा का. आपने गाजर घास का नाम सुना होगा, वीड्स का नाम सुना होगा. कभी भी कोई भी फार्म होता है या कोई भी फील्ड होती है जहाँ पर अनवांटेड प्लांट्स ग्रो होते हैं, तो वो अनवांटेड प्लांट्स न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? मेन प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हैं. आप जो भी प्लांट को ग्रो करते हो वहाँ से वो अनवांटेड प्लांट्स न्यूट्रिशन लेते हैं. तो ये जो अनवांटेड प्लांट्स है ये क्या हुआ? ये क्या हुई? पैरासाइट्स. और जहाँ से ले रहे हैं ये न्यूट्रिशन वो प्लांट क्या हुआ? होस्ट. सो द सेकेंड वन इज insectivorous mode of nutrition. These plants are green and carry out photosynthesis. ठीक है. ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन होते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं. बट दे ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल. ऐसी सॉइल में ग्रो होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है. सो इन ऑर्डर टू गेट नाइट्रोजन दे फीड ऑन इंसेक्ट्स. तो नाइट्रोजन के लिए वो क्या करेंगे? वो किसी और दूसरी इंसेक्ट्स पे फीड करेंगे ताकि वहाँ से वो न्यूट्रिशन ले सकें. और ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. ठीक है. अब आप बोलोगे प्लांट कैसे एनिमल को ईट कर सकता है? तो एग्जाम्पल है इसमें पिक्चर प्लांट, वीनस, फ्लाई ट्रैप एक्सेट्रा. अब देखो आपको फर्स्ट पिक्चर आपको दिख रहा होगा, ऊपर से ऐसा कैप जैसा आपको प्लांट दिख रहा होगा. तो यहाँ पर कोई भी इंसेक्ट आती है तो ऑटोमेटिकली वो प्लांट अपने आप को क्लोज कर लेता है और इंसेक्ट वहीं रह जाती है. सेकेंड पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि इंसेक्ट है और प्लांट अपने आप क्लोज हो रहा है. ठीक है. जिसकी वजह से इंसेक्ट अंदर रह कर के मर जाती है और उसका सारा न्यूट्रिशन किसको मिल जाता है? प्लांट को मिल जाता है. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सम ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ऑन डिकेइंग फूड एंड ऑर्गेनिज्म. कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिके फूड और ऑर्गेनिज्म मतलब जो ऑलरेडी डेथ हो गई है, जिनकी डाइड फूड और ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर फीड करते हैं, उनको हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक. These organisms that survive because of the saprophytic nutrition are called saprophytes. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनको हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स. जैसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वालों को बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लेने वाले को बोलते हैं हीट्रोट्रॉफ्स। ऐसे ही सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जिनमें होता है उनको हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। The saprophytes secrete digestive juices on the decaying and dead matter. These juices convert the matter into a solution. The saprophytes that absorb the nutrients from the solution. अब इसमें क्या होता है, सैप्रोफाइट्स क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं। डाइजेस्टिव जूस क्या काम करेगा, जो भी डेड फूड है उसको सॉल्यूबलाइज करने का काम करेगा, मतलब वो उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लेगा, जिससे जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन लेते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म उसको एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे, ऐसे मैटर को अंडरस्टैंड, उसके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड मोल्ड, fungi, yeast and mushrooms are the saprophytes that can be found on stale food and pickles which are exposed to the hot. अब आपको मैं एग्जांपल देती हूँ ब्रेड का। अगर आप ब्रेड को थोड़े टाइम बाहर रख दोगे तो उस पर फंगस आ जाएगा, या कोई भी चपाती है उसको आप बाहर रखोगे तो उसके ऊपर फंगस की ग्रोथ आ जाती है। जब फंगस की ग्रोथ आती है तो जो ब्रेड है वो थोड़ा सा सॉल्यूबलाइज, मतलब थोड़ा वाटर मॉइस्चर उस पर आने लग जाता है। वो मॉइस्चर किसका प्रूफ है कि सैप्रोफाइट्स जो हैं वो क्या सिक्रीट कर रहे हैं, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो न्यूट्रिशन इजीली एब्जॉर्ब कर पाए। नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, सिम्बायोसिस का मतलब होता है म्यूचुअलिज्म, मतलब न किसी को फ़ायदा होता है ना किसी को नुकसान होता है, दोनों आपस में एक कनेक्शन फॉर्म करते हैं जिसकी वजह से दोनों का फ़ायदा होता है, दोनों ऑर्गेनिज्म का फ़ायदा होता है। ओके, समटाइम्स ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर टू टेक शेल्टर एंड फूड विथ ईच अदर, दीज सेड टू हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मतलब कोई भी दो ऑर्गेनिज्म है वो अगर आपस में शेल्टर या फूड शेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, फंजाई लिव इन द रूट्स ऑफ द ट्रीज, these fungi take food from the trees and in return help the trees in absorbing nutrients water from the soil। अब जब भी कोई फंगस होता है, फंजाई होता है, वो रूट्स पे, ट्रीज के रूट्स में रहता है, तो वो वहाँ से क्या लेता है, इट विल टेक फूड फ्रॉम द ट्रीज में से फूड लेता है और रिटर्न में ट्रीज को क्या देता है, एबिलिटी देता है कि वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके सॉइल में से। अंडरस्टैंड, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दे रखा है सिम्बायोसिस का, लाइकेन। लाइकेन क्या करता है, लाइकेन आर द मोस्ट अमेजिंग फॉर्म ऑफ लाइफ। लाइकेन इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ टू डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म, एल्गी एंड फंजाई। लाइकेन जो है वो एल्गी और फंगस दोनों का रिलेशनशिप है। एल्गी जो है उसमें क्लोरोफिल होता है जिससे वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, और फंगस एल्गी को क्या देता है, शेल्टर, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी। मतलब एल्गी फंगस को क्लोरोफिल मतलब फूड फॉर्म करके देगा और इन रिटर्न फंगस उसको प्रोटेक्शन देगा, तो ये क्या हुआ, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नाउ यू कैन राइट द definition of symbiosis: the mutual association in which two different types of organisms live and work together for their mutual benefit। अपने mutual benefit के लिए जब कोई भी दो organism साथ में रहते हैं, एक साथ वर्क करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं symbiosis। Understand? Now the last one is replenishment of nutrients in the soil. Plants get their nutrients from the soil mainly, hence there is a need to replenish the soil again with nutrients so that plants can survive on it। replenishment का मतलब क्या है, आप सॉइल से लगातार, अभी तक पूरे चैप्टर में हमने बात करी है कि हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन सॉइल को वो न्यूट्रिएंट्स वापस देना भी तो ज़रूरी है, तो रेप्लिशमेंट ज़रूरी है। Fertilizers and manures are often used to replenish the soil with the nutrients। अब वापस से हम सॉइल को न्यूट्रिएंट फुल बनाएं, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, मैन्योर्स यूज़ करते हैं,
जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है, उसे न्यूट्रिएंट्स देती है. ओके, नाउ व्हाट डज fertilizers and manure contains? They contain potassium, phosphorus and nitrogen, all of which are important for the plants, जो plants के लिए बहुत important होते हैं. यहाँ पर कुछ organisms भी होते हैं जो जिनकी डेथ के बाद उनके सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल में चले जाते हैं. सो इट विल रन लाइक अ साइकिल, मतलब प्लांट्स ने सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स लिया, उसको एब्जॉर्ब किया, फूड प्रिपेयर किया, एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन द प्लांट्स गेट डाइड, जब प्लांट डाइड हो जाता है तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स वापस से सॉइल में चले जाते हैं. अ बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम is present in the soil which can convert nitrogen present in it in the form that can be consumed by the plant. जो plants होते हैं उनके रूट्स में राइजोबियम प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था राइजोबियम के बारे में. अब ये राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. द राइजोबियम जनरली लिव्स इन द रूट्स ऑफ द प्लांट्स सच एज पीज, बीन्स, ग्राम्स एंड लेग्यूम्स and provides nitrogen to these plants. This is also an example of symbiotic relationship. The farmers often do not need to use fertilizers while growing. मतलब उनको fertilizers यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. किसको? फार्मर्स को. क्यों? क्योंकि सॉइल में ऑलरेडी राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते रहते हैं. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, and if any confusion is there you can write in the comment section and like the video.